पता नहीं कब होगी, क्या होगा। अरे एग्जाम होगी तब तुम क्या करोगे, सारा पढ़ लोगे क्या एक साथ? चीजों को पढ़ना चालू करो एक साथ। समझ में आ रही बात? जितना हो सके उतना हम करवा रहे हैं, तो कम से कम पढ़ो तो सही आप लोग। मुझे पता है फ्री वाली चीज थोड़ी कम मन लगता है थोड़ा सा, अभी इसके पैसे लग जाएंगे ना तो फिर अच्छे समझ में आएगा तुमको, है ना। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, अभी फ्री है ना इसलिए कम समझ में आएगा, अभी पैसे लगेंगे तब और अच्छे से आएगा, है ना। हाँ अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ध्यान देते हैं आगे। अगला हमारा क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एक बार और समझाऊं क्या? अरे एक बार और समझो लो। गांधी जी जो लेट आए उनको थोड़ी समझ में आएगा बीच में से, इसलिए बोलते जल्दी आया करो। गांधी जी पढ़ रहे हैं हम, गांधी जी। गांधी जी के माता पिता सबको याद है कि जन्म वगैरह सब याद है इनके। इनकी जाति पंसारी जाति थी, ये बता दिया था मैंने। गांधी जी कहाँ गए थे दोस्तों, तो ये अफ्रीका गए थे। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, तो ये आप सबको पता है 1888 में गए थे। गांधी जी के पास एक केस आया था 1893 में, एक केस आया था कौन सा, अब्दुल्ला एंड कंपनी का। और अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक केस लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए, भारत से गए थे। कहाँ पर, तो गांधी जी भारत से गए थे कहाँ पर, ये गए थे आपके अफ्रीका। और गांधी जी ने अफ्रीका में इस केस के लिए एक यात्रा कर रहे थे, कहाँ पर, डरबन से प्रिटोरिया के बीच में। तो गांधी जी को वहाँ पर धक्का देके उस ट्रेन से निकाला गया था, ये आप सबको पता होना चाहिए। गांधी जी को धक्का देके उस ट्रेन से निकाला गया था। गांधी जी उस समय, अब गांधी जी तो बेचारे नए नए व्यक्ति थे, तो गांधी जी को वहाँ पर कहा था कि अफ्रीका के अंदर इनको धक्का देके ट्रेन से निकाला गया। बोला कि बोले उतर, तो गांधी जी बोले क्यों उतरूँ, बोले मैं तो टिकट लिया हूँ। तो गांधी जी को बोला, बोले टिकट लिया कि कुछ भी लिया, तूने उतरना पड़ेगा, तुझे उतर अभी। तो गांधी जी को धक्का देके वहां से निकाला गया, ट्रेन को रुकवाया गया। और डरबन से प्रिटोरिया के बीच में ट्रेन को रुकवाया गया, कोई स्थान नहीं था फिक्स जगह कि वहां रुकवाएंगे। जंगल में गांधी जी को रुकवा दिया और वहीं पे उतार दिया। देखो आप, इतनी करतूत हरकत थी अंग्रेजों की, और अंग्रेजों ने वहीं गांधी जी को उतार दिया। रात में कहते हैं बेचारे, इधर सर्दी की रात थी, रात भर गांधी जी इधर उधर पड़े रहे। और गांधी जी के जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आया। गांधी जी ने बोले कैसे भी करके ये भेदभाव तो खत्म करके रहूंगा। तो गांधी जी ने बोला कि मैं अफ्रीका से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक भेदभाव को खत्म नहीं कर दूंगा अफ्रीका से, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उल्लेख मिलता है गांधी जी दोस्तों पहुंच जाते कहाँ पर, अफ्रीका में। वहां पर गांधी जी यहाँ पर करते हैं क्या, 1904 में यहाँ पर क्या करते हैं, गांधी जी एक सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था कहाँ पर, अफ्रीका के अंदर। इसी 1904 में गांधी जी ने एक आश्रम भी बनाया जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गांधी जी ने। और दोस्तों याद रखना, यही अफ्रीका में दोस्तों इन्होंने एक एम्बुलेंस की स्थापना भी की थी। उल्लेख मिलता है गांधी जी को यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, जुलू नामक एक पद भी मिला था, पदक मिला था उनको, जुलू पदक। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि जुलू में युद्ध में ही उन्होंने क्या किया था, जुलू के युद्ध में एम्बुलेंस की स्थापना की थी। तो अंग्रेजों ने बाद में उनको एक पदक दिया था, जुलू पदक। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद ध्यान देना 1883 में इनकी शादी भी हो गई थी, है ना। कस्तूरबा गांधी के साथ इनकी शादी हुई थी। कस्तूरबा गांधी का एक पूरा नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी का पूरा नाम था कस्तूरबा माखन जी। कस्तूरबा माखन जी इनका पूरा नाम था, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो हमारा हो गया था ना यहाँ तक तो। हाँ, कस्तूरबा माखन जी इनका पूरा नाम है, कस्तूरबा गांधी का। अब आगे ध्यान देना, अब गांधी जी आए थे कहाँ पर, तो यहाँ इन्होंने किताबें लिखी, आपको वो भी याद रखना है। इन्होंने एक आश्रम बनवाया, कौन सा, टॉल्स्टॉय आश्रम नामक की स्थापना की इन्होंने यहाँ पर। टॉल्स्टॉय से बड़े प्रभावित थे ये, टॉल्स्टॉय नामक जो है इन्होंने एक आश्रम बनाया यहाँ पर। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की, फिनिक्स आश्रम भी यहाँ पर बनवाया इन्होंने। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया, साथ ही साथ इन्होंने एक किताब भी लिखी यहाँ पर जिसका नाम था दोस्तों हिंद ए स्वराज नामक पुस्तक भी गांधी जी ने यहाँ पर लिखी थी। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर सभी का। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी, अब उस समय यहाँ पर गांधी जी के कौन गुरु थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के ये क्या थे, प्रमुख गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी के बारे किसी को खबर मिली होगी गांधी जी को, बोले तुम्हारे गुरु जी गोपाल कृष्ण गोखले तो बड़े परेशान लग रहे हैं, बोले हाँ
बोले आज कल कर रहे हो तो जाने वाले हैं बोले। तो किसी ने गांधी जी को ये बात बोल दी, तो गांधी जी यहाँ से आए। और ये कब आए थे तो आप सबको पता है, 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी भारत में पहुंचे। इसी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना आप लोग। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, हो जाएगा याद। अब दोस्तों आगे बढ़ते, गोपाल कृष्ण गोखले है ना, गोपाल कृष्ण गोखले के लिए आए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला, बोले तुम वहाँ जो काम कर रहे हो उसकी जरूरत तो भारत में है, आप भारत में क्यों ना सत्याग्रह चालू करते हैं। तो गांधी जी ने बोला अभी ठहरो, अभी आया हूँ। तो कहा जाता है कि यहाँ पर गांधी जी अब दूसरी बार कभी वापस नहीं जाएंगे। गांधी जी 1915 में आ गए तो आ गए, इसके बाद वापस कभी नहीं जाएंगे गांधी जी, याद रखना आप लोग। हाँ, यूँ थोड़ा बहुत काम रहे तो फिर जाएंगे, लेकिन परमानेंट के लिए नहीं जाएंगे। तो कहा जाता है कि यहाँ पर अफ्रीका से जब ये निकले थे तब एक वहाँ का एक व्यक्ति था, स्मिथ नाम का एक व्यक्ति था। इस स्मिथ ने कहा था कि संत हमारी धरती से जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। गांधी जी जब निकले ना वहाँ से, तब स्मिथ नाम के एक व्यक्ति ने कहा था कि संत हमारी धरती से जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए, धरती से जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। यह बात किसने बोली थी? स्मिथ ने बोली थी। तो स्मिथ नाम के व्यक्ति ने पहली बार बात बोली थी क्या, कि संत हमारी धरती से जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। और वाकई में गांधी जी यहाँ से निकले और गांधी जी वापस दूसरी बार वापस भारत से कभी गए नहीं उधर। हाँ, वो बात अलग है, वो गए होंगे तो वो बात अलग है, काम से गए होंगे, लेकिन ऐसे नहीं गए, है ना, स्थायी रूप के लिए वहाँ रहने के लिए नहीं गए थे। तो गांधी जी ने देखो विदेश में भी डंका बजा दिया। हाँ, अब देखो गांधी जी धीरे धीरे क्या करेंगे, गांधी जी यहाँ पर आएंगे, साबरमती के पास में आएंगे। 1915 के बाद गांधी जी यहाँ आते हैं और साबरमती के नदी के किनारे यहाँ पर एक आश्रम बनाते हैं जिसका नाम है साबरमती आश्रम। तो भारत में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करवाई। वहाँ से आने के बाद साबरमती आश्रम बसाया, साबरमती आश्रम बसाए गांधी जी ने। साथ ही साथ यहाँ पर गांधी जी ने इस नदी के किनारे ही कुछ दिन तक गांधी जी यहीं रहे। उसके बाद उल्लेख मिलता है गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी जाएंगे कहाँ पर, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह में जाएंगे। तो गांधी जी अब जाएंगे किधर, चंपारण साइड जाएंगे गांधी जी। अच्छा, मैं कमेंट देख लेता हूँ, एक मिनट आपके। गांधी जी को पहली बार जेल जोहान्सबर्ग में गए थे, तभी उन्होंने हाँ नेडाल कांग्रेस की स्थापना भी की थी। मैं आपको बताऊंगा, नेडाल कांग्रेस की स्थापना भी गांधी जी ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। नाडाल कांग्रेस की स्थापना भी गांधी जी ने की थी, याद रखना आपको। हाँ, गांधी जी ने नाडाल कांग्रेस की स्थापना भी की थी, यह अफ्रीका में की थी। नाडाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने अफ्रीका में की थी, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, नाडाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने ये की थी 1894 में। 1894 में गांधी जी ने नाडाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है ना। नाडाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने क्या की, कहाँ पर की थी, 1894 में की थी। ये आपको याद रखना, जोहान्सबर्ग में इनको जो है जेल वगैरह हुई थी, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है जी, क्लियर सभी का। आगे बढ़े अपन, बोलो आप लोग, आगे बढ़ू क्या। साबरमती आश्रम गुजरात में पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े अपन, ओके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को भारत में कौन आए थे, हमारे गांधी जी वापस आए थे। तो गांधी जी 9 जनवरी को वापस पहुंच गए थे, कहाँ पर, भारत में। तो 9 जनवरी को गांधी जी पहुंच गए, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं भारत के अंदर, और हर साल मनाते हैं इसको। अब दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी कहाँ जाएंगे, गांधी जी पहुंच जाएंगे कहाँ पर, चंपारण में। कहाँ पर पहुंचेंगे, चंपारण में गांधी जी पहुंचेंगे। उसके बाद जाएंगे कहाँ पर, खेड़ा सत्याग्रह में। और उसके बाद जाएंगे गांधी जी कहाँ पर, तो चंपारण के बाद खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा के बाद दोस्तों जाएंगे कहाँ पर, अहमदाबाद। यहाँ पर मामला क्या था, यहाँ का तो मिल मजदूर के बीच में लड़ाई हो गई थी, और इसी को लेकर यहाँ पर आंदोलन हुआ था। तो मिल मजदूरों की लड़ाई, ये जाएंगे कहाँ पर, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के बीच में लड़ाई होगी। तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद,
इन तीनों जगह गांधी जी जाएंगे एक एक करके। पहले जाएंगे गांधी जी कहाँ पर, चंपारण में। तो 1917 में गांधी जी पहुंच जाते कहाँ पर, चंपारण सत्याग्रह में। कहा जाता है गांधी जी दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं। गांधी जी गए और चंपारण में लोग किसान, अब यहाँ के लोग बड़े परेशान थे। यहाँ पर नील की खेती करनी पड़ती थी। पहली बात तो नील की खेती आप सभी लोग जानते हो कि नील की खेती होती थी पहले। तो नील की खेती के अब गांधी जी वो गए बेचारे, गांधी जी ने देखा है, बोले क्या समस्या हो रही है। तो गांधी जी को जाके बोला किसी ने कि गांधी जी हमें नील की खेती करना पड़ता है, लेकिन खेती भी चलो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन नील के भाव ही तो नहीं है। अब जिनके भाव ही नहीं है तो हम नील की खेती करें क्यों। और भाव तो चलो छोड़ो, उसमें भी 3 कटिया पद्धति लागू करते हैं लोग। तो 3 कटिया पद्धति में हम आधा तो इनको दे देते हैं, आधा ज़्यादा तो हम तो बचते ही थोड़ा बहुत हमारे पास। तो हमें फायदा क्या है इस खेती से। 3 कटिया पद्धति लागू करते हैं लोग और उससे हमें फायदा क्या है। गांधी जी ने बोला तुम्हारी बात तो जायज़ है। बोले क्या करें, बोले काम करो मेरे साथ आओ। गांधी जी ने बोला कि एक काम करो, करो सत्याग्रह। तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग भारत के अंदर किया था दोस्तों, कहाँ पर, चंपारण आंदोलन में या चंपारण सत्याग्रह में। याद रखना, गांधी जी ने पहली बार भारत के अंदर सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया था, 1917 में किया था। कहाँ पर, चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत किया था, चंपारण आंदोलन में किया था। ये किसानों का आंदोलन था। अब गांधी जी वहां गए तो गांधी जी ने जैसे ये सत्याग्रह में बैठे, गांधी जी को कहा जाता है गांधी जी को पुलिस ने पकड़ लिया। तो गांधी जी को यहाँ कर लिया क्या, पुलिस ने पकड़ लिया। तो गांधी जी को चंपारण आंदोलन में पहली बार भारत में जेल हुई थी। पहली बार भारत के अंदर जेल हुई थी गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के अंदर, पहली बार जेल गांधी जेल हुई इनको। अब जेल हुई तो वहां तो किसान थे तो बचा लिया। गांधी जी को जब जेल हुई तो कहा जाता है कि सारे किसान नारे लगाने लगे, बोले गांधी को छोड़ो अभी छोड़ो, गांधी जी को छोड़ो अभी छोड़ो। तो गांधी जी को छोड़ने के लिए अब क्या करे पुलिस, कहा जाता है कि वहां पर 3 जो ब्रिटिश पुलिस थी वो भी परेशान हो गई, बोले तो चढ़ गए ऊपर। कहा जाता है कि यहाँ पर किसानों ने गांधी जी को तुरंत छुड़ा लिया। तो गांधी जी को यहाँ से वापस जेल से क्या करवा लिया, रिहा करवा लिया। और गांधी जी यहाँ पर जेल से हो गई इनकी क्या, रिहाई हो जाती गांधी जी की। फिर गांधी जी आके फिर बैठ जाते कहाँ पर, सत्याग्रह पर। तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया कहाँ पर, ये क्या आपका चंपारण में सन 1917 में। दोस्तों ये आंदोलन काफ़ी लंबा चला, लेकिन दोस्तों एक बात बताई गई यहाँ पर कि बाद में इस नील की खेती को बंद ही करना पड़ा था। नील की खेती को बंद ही कर दिया बाद में, है ना। तो कहा जाता है कि नील की खेती को बंद ही करवा दिया ताकि किसान अपनी इच्छा से कोई खेती तो कर सकते थे, ये जबरदस्ती करवाते थे वो लोग, क्योंकि फायदा इसको अंग्रेजों को होता था, है ना। इस चंपारण में जो नील की खेती होती है इसका फायदा अंग्रेजों को ज़्यादा होता था, इसलिए किसानों से बेचारे से परेशान करवाते उनको और उनसे खेती करवाई जाती थी। उसका आधा हिस्सा तो ये ले जाते थे। तो क्या मतलब, उसका भाव ही नहीं थे। तो भाव नहीं थे तो क्यों फसल में बोए हम, उस फसल को बोए क्यों, उस फसल को बोना ही बंद कर दो जिसमें भाव नहीं है कि नहीं है। तो यही किया इन्होंने भी। तो गांधी जी के इस सत्याग्रह में पहला सत्याग्रह इनका सफल रहा दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह बिल्कुल सफल रहा इनका। अब गांधी जी बस में बैठे, गांधी जी पहुंच गए कहाँ पर, 1918 में गांधी जी पहुंच जाते कहाँ पर, खेड़ा में। 1918 में गांधी जी खेड़ा में पहुंच जाते, तो खेड़ा में भी हालात देखे गांधी जी ने। बस में बैठे गांधी जी, बस में बैठ के पहुंच जाते कहाँ पर, तो गांधी जी बस में बैठ के पहुंच जाते। तो गांधी जी देखते, बोले क्या समस्या है। तो गांधी जी ने देखा, बोले तो कोई लफड़ा है। तो गांधी जी ने देखा कि सारे लोग इकट्ठा हो रहे, तो यहाँ क्या दिक्कत है। तो गांधी जी उतरे बस से। अब बस का जाम लग गया तो गांधी जी उतरेंगे नीचे। तो गांधी जी ने देखा तो लोग किसान आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे। बोले क्यों आंदोलन कर रहे किसान, तो किसानों का आंदोलन भी जायज़ था। किसानों को कहा जाता है कि उस समय यहाँ पर इनका भी भाव वगैरह नहीं था, किसान फसलों का भाव नहीं बढ़ा रहे थे अंग्रेज लोग। तो इसके लिए किसानों ने यहाँ पर आंदोलन कर रखा था भयंकर। तो यहाँ पर जब आंदोलन कर रखा था, और दूसरी बात इसमें जो समय कहा जाता है कि यहाँ पर किसानों की जो मेन फसलें होती थी उनका भाव तय नहीं कर पा रहे थे ये, क्योंकि भाव क्या करना है एक्चुअल में। कोई तो सस्ती ले रहा था, कोई ले ही नहीं रहा था, कोई बिल्कुल सस्ती ले रहा था, कोई ना थोड़ा बहुत लेता था, उसमें भी अंग्रेज आधे ले लेते थे। इसके लिए किसानों ने काफ़ी आंदोलन किया। तो ये खेड़ा का आंदोलन भी इनका चल रहा था। उसी समय गांधी जी उतरे बस से, उन्होंने देखा, बोले क्या समस्या तुम लोगों को। तो गांधी जी ने बोला, गांधी जी को समझाया किसी व्यक्ति ने कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है। तो गांधी जी ने बोला बात तो तुम्हारी जायज़ है। गांधी जी ने बोला कि तुम्हारी बात बिल्कुल जायज़ है। गांधी जी ने बोला तुम हट जाओ, मेरे को आने दो और करो, क्या करो, बोले करो सत्याग्रह।
तो गांधी जी ने यहाँ पर भी कर दिया क्या, सत्याग्रह। और गांधी जी का ये सत्याग्रह भी काफी चला और कहा था कि इस गांधी जी को, इस सत्याग्रह को भी अंग्रेजों ने कर दिया क्या, बोल दिया ठीक है तुम्हारी मांगे मान ली गई। तो गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह भी क्या रहा, सफल रहा। अब गांधी जी तो अपना काम करके चलेंगे यहाँ से। गांधी जी बस गए वापस बस में बैठ गए। गांधी जी बस में बैठे और गांधी जी बस में बैठ के गए कहाँ पर, अहमदाबाद की ओर। अब गांधी जी बस में बैठ के पहुंचे अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी यही हालात थे, मिल मजदूरों के बीच में यहाँ पर आंदोलन चल रहा था। गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे, गांधी जी ने देखा रहे, बोले ये तो बड़ी समस्या है, मिल और मजदूरों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो क्यों हो रही है, बोले ऐसी इसलिए लड़ाई हो रही है क्योंकि एक बीमारी फैली थी यहाँ पर, प्लेग की बीमारी। और इस बीमारी के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर मजदूरों का पैसा ये मिल वाला खा गया। तो मजदूरों ने, तो कुलियों ने तो अपना हंगामा कर दिया। बोले तो कहा था कि इनको न्याय दिलाने के लिए जो गांधी जी ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम हटो, मेरे को आने दो आगे। तो गांधी जी आगे आके बोलते हैं और यहाँ पर भी गांधी जी ने कर दिया क्या, सत्याग्रह स्टार्ट। तो गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह हुआ कहाँ पर, अहमदाबाद में स्टार्ट। और गांधी जी का ये सत्याग्रह भी कैसा रहा, सफल रहा। दोस्तों याद रखना, गांधी जी के एक एक करके तीनों सत्याग्रह सफल रहे। बफरी आ रही क्या, हेलो हेलो एवरीवन, बफरिंग नहीं आ रही, बफरिंग आ रही। चलिए ठीक है, आगे बढ़े अपन। यहां तक क्लियर सभी का, क्लियर है सभी का, यहां तक बोलो आप लोग। किसकी आवाज आ रही है, शिशुपाल किसकी आवाज आ रही भाई? चलिए क्लियर सभी का, यहां तक बोलिए आप लोग। ये देख लीजिए आप लोग, देख लेना गांधी जी के बारे में जो डिटेल से यहाँ लिखा है ना, गांधी जी के पूरे परिवार की, फैमिली की बात है यहाँ पर। ठीक है, तो गांधी जी के दो पार्ट करके पढ़ेंगे अपन। एक पार्ट इसका पढ़ेंगे आगे के इसमें, और एक पार्ट अपन आज पढ़ लिया है और इसके दो पार्ट बनाए मैंने, तो एक पार्ट पढ़ेंगे कल, है ना। आज के लिए इतना ही है, एक पार्ट कल पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है। दो पार्ट में इसको बांट के पढ़ेंगे अपन गांधी जी को। वैसे गांधी जी का युग पूरा बड़ा चला गया है, पूरा युग ही बड़ा चलेगा। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो आप लोग। टेलीग्राम का नाम है MP360। MP360 बाय ईश्वर सर नाम से आपको टेलीग्राम सर्च करना है। MP360 बाय ईश्वर सर नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना और ज्वाइन हो जाना। ठीक है, शाम को मिलते 5 बजे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम से आया करो आप लोग, टाइम से, थोड़ा टाइम का ध्यान रखो यार, है ना।